तो मामला हाई प्रोफाइल है और आरोप भी बड़े संगीन है, लिहाजा हलचल मचना लाजमी था। आरोप लगाने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर भी शंका पहले से थी, क्योंकि छन छन कर उनके बारे में जो खबरें सामने आ रही थी वो कुछ इसी ओर इशारा करती थी। क्योंकि खुद उन पर खराब व्यवहार के आरोप लगे हैं, तो साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने प्रमोशन की भी सिफारिश की थी, जिसकी तस्दीक खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। इसके अलावा भी इस मामले में कई ऐसे पेंच हैं जो इसे उलझा सकते हैं और सुलझा भी सकते हैं। बहरहाल एम्स की ताजा रिपोर्ट ने डॉक्टर गुप्ता की असलियत सबके सामने लाकर रख दी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के आरोपों ने सुनंदा पुष्कर की मौत के रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री के माने तो डॉक्टर गुप्ता की ओर से अपने प्रमोशन के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा था और गुप्ता की ओर से ये कदम भाजपा सरकार बनने के बाद उठाया गया था। आपको बताते हैं क्या कहना है डॉक्टर सुधीर गुप्ता का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस बाबत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने उन पर गैर पेशेवर रवैया अपनाने का दबाव बनाया ताकि मामले को दबाया जा सके। हलफनामे के मुताबिक डॉक्टर सुधीर इस मामले में तथ्यों को खुलकर इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर उस समय बेहद ताकतवर राजनेता थे। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए डॉक्टर गुप्ता ने एम्स डायरेक्टर और थरूर के बीच ईमेल पर हुए संवाद के डिटेल्स भी दिए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने ट्रिब्यूनल से मांग की है कि उन्हें इस मामले में उनके विचारों को सीलबंद लिफाफे में पेश करने की मंजूरी दी जाए। अब इस घटना का दूसरा पहलू, संयोग की बात यह है कि डॉक्टर गुप्ता के दावे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब उन पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। उधर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एनडीए की सरकार बनने से 3 दिन पहले उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश रची गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी में उन्होंने डॉक्टर ओपी मूर्ति को बतौर प्रोफेसर प्रमोट किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इससे एम्स के गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। गुप्ता के मुताबिक सुनंदा के पोस्टमार्टम में मेरी भूमिका के मद्देनजर एम्स के अधिकारियों ने एक एजेंडे के तहत उन्हें विभाग से बाहर करने के लिए साजिश रची क्योंकि मैंने सही कदम उठाते हुए एम्स के कुछ लोगों के गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत का मामला कहीं न कहीं एम्स में जारी अंदरूनी खींचतान से जुड़ा हुआ भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता के ऊपर लग रहे आरोप और डॉक्टर गुप्ता के द्वारा लगाए गए आरोप कहीं न कहीं इस विवाद को जन्म दे रहे हैं। सुनंदा की मौत पर उमड़े थे संदेह के बादल। सुनंदा पुष्कर के विसरा रिपोर्ट में ड्रग पॉइजनिंग के संकेत मिले थे, हालांकि उनके शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात भी सामने आई थी। सुनंदा की मौत के बिल्कुल सटीक वजह का खुलासा न होने की वजह से इस मामले पर विवादों का साया पहले से ही रहा है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सुनंदा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या हुई है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान शशि थरूर बेहद नर्वस थे। स्वामी ने यह भी दावा किया था कि सुनंदा की नाक दबाकर उसे रूसी जहर दिया गया। स्वामी ने हाल ही में कहा है कि वे इस मामले की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर अदालत में भी जाएंगे। सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य इसलिए भी बड़ा बन जाता था क्योंकि थरूर पर उन्होंने अफेयर का आरोप लगाया था, वो भी अपनी मौत से कुछ दिन पहले। सुनंदा पुष्कर ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही एक पाक जर्नलिस्ट मेहर तरार के साथ सोशल मीडिया पर उलझ पड़ी थी। सुनंदा ने आरोप लगाए थे कि मेहर तरार के उनके पति से रिश्ते हैं। मेहर तरार ने इन आरोपों को खारिज किया था। बाद में सुनंदा की मौत के बाद उन्होंने दुख भी जताया था। थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के बीच 15 जनवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम से फ्लाइट से दिल्ली आते समय पूरे सफर के दौरान खूब झगड़ा भी हुआ था। दोनों के बीच तकरार से आसपास के यात्री भी परेशान हो गए थे। यही नहीं, दोनों के बीच झगड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी नहीं थमा और वहां भी दोनों के बीच कहासुनी होती रही थी।